महाराज, इच्छा पूर्ति दर्शन जो आपने लिखा है, इसे लेकर जो एक इनाम को लेके आपने घोषणा की, इतने बड़े इनाम की, क्या सिस्टम है और कब इस यात्रा का आरंभ कर रहे हैं और किस तरीके से आरंभ कर रहे हैं? आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। भाटिया साहब, इसमें हमने ये दावा किया है इस दर्शन में कि ये सत्य है, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई भी सत्य नहीं होता। जिसे आप स्वयं करते हैं वही सत्य है, जिसे मानते हैं वो उस पर डाउट है। तो इसलिए हमने जो ये दर्शन लिखा है, 11,000 इसके पन्ने हैं और इसमें हमने 11 प्रश्न जो आम जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में जो प्रयोग में आते हैं, उनमें से 11 प्रश्न रखे गए हैं। और इन 11 प्रश्नों का जो इन्हें असत्य साबित करेगा उसको 51 लाख रुपए हमने उसकी सत्यता को जांचने के लिए जनता के बीच में इसको लेके जाएंगे। उसमें हम पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान करते हैं कि आप आएँ और हमारे इन 11 प्रश्नों को, जो आपके दैनिक जीवन में आप रोज के अनुभव में प्रयोग कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रश्न नहीं है कि सूरज पश्चिम से क्यों नहीं निकलता, पृथ्वी उल्टी क्यों नहीं होती, ऐसे नहीं हैं जो इम्पॉसिबल हो। सारे पॉसिबल हैं जो रोज दिनचर्या में हम लोग जीते हैं। उस बात को हमने सत्यता से लिखा है और वो सभी आपके जीवन से इच्छा और पूर्ति इस गणित से जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए आपको कोई पैमाना भी ऐसा नहीं है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, इतना बड़ा विद्वान होना ज़रूरी है। आप कोई भी हैं जो जीवन जी रहे हैं, वो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसका भाटिया साहब 28 नवंबर को हमारे जो धाम है, इच्छा पूर्ति धाम है, उसका जन्म दिवस होता है। उस दिन 28 नवंबर 2026 को हम वहाँ से एक सत्य का प्रतीक होता है घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, जिसके साथ हम 51 लाख रुपए रखेंगे और अपने दर्शन को, अपनी जो फिलॉसफी हमने लिखी है उसको रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारे इन 11 प्रश्नों को झूठा साबित कर देता है कि ये हमने झूठ लिखा है, तो हम उनको 51 लाख रुपए दे देंगे और फिलॉसफी के अंदर आग लगा देंगे। उसको छापेंगे ही नहीं, क्योंकि झूठी चीज़ को हम छाप करके दुनिया को गुमराह नहीं करना चाहते। कितना समय लगा आपको इस इच्छा पूर्ति दर्शन को लिखने में? जी, बेसिकली 2010 में हमने, हमारे अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं कौन हूँ, उसकी खोज शुरू की और 2014 में हमने नींव रखी इच्छा पूर्ति दर्शन की और इच्छा पूर्ति धाम की। 2014 से और अब तक 12 साल में, और उससे पहले जो 4 साल थे उसमें हमने लगभग फिलॉसफियों को देखा, लगभग धर्मों से बात करी, लगभग लोगों से मिले और खोजने की कोशिश की। 4 साल के निचोड़ के बाद, 4 साल में लोगों के साथ बात करने के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि मैं इच्छा हूँ अनुभव के आधार पर। शरीर मेरा साधन है और नाम मेरी पहचान है। फिर इसको लेके, क्योंकि ज़िंदगी में आदमी के पास सिर्फ 2 ही काम हैं, इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है और उसकी पूर्ति का वो प्रयास करता है। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती। जो नहीं हो पाती उनके पीछे का कारण क्या है, उसको भी हमने बड़ी खूबसूरती से अपने दर्शन में लिखा है। मकसद क्या है इसको लिखने का और इसको प्रचार का और इसको आम जन तक पहुंचाने का? जी, आज भाटिया साहब हमारे देश ही नहीं, दुनिया के अंदर ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास, इसका बहुत बड़ा बोलबाला है। अब मुझे कोई इच्छा मेरे अंदर होती है और मैं उसकी पूर्ति के लिए किसी भी संत के पास या किसी भी व्यक्ति के पास या कोई भी जो मैं रास्ता शॉर्टकट चाहता हूँ वहाँ पहुँचता हूँ, और कोई मुझे एक ताबीज दे देता है या कोई ऐसा जिसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो चीज़ दे देता है और कह देता है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएंगी। मान के चलें हमें एक फॉर्चूनर लेनी है और मैं किसी के पास गया और उसने मुझे एक ताबीज़ दे दिया कि आप ये अंगूठी पहना दी कि इस अंगूठी को पहन लो, आपकी फॉर्चूनर आ जाएगी, आप बेशक कुछ मत करो। तो यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं, क्योंकि बगैर कर्म के कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्योंकि फॉर्चूनर अगर आपको लेके आनी है
उसकी पेमेंट की आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनको जमा करना पड़ेगा, तब वो आपके पास आ पाएगी। हमने केवल जो एक्चुअल में होता है वो लिखा है, वो नहीं लिखा जो एक्चुअल में होता ही नहीं है। और हो क्या रहा है, लोग वो चीज़ें कोई छींटे से मार करके बीमारियों को ठीक कर रहा है। तो इसका जो मूल कारण है, इसको लिखने का मूल कारण है, एक तो जो भ्रम फैला रखा है लोगों ने मान्यताओं का। मान लो ये काम होगा, क्यों मान लें जब हमारे अनुभव में हमें पता ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं दुनिया के अंदर, कोई ऐसा यंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है जो मेरी इच्छाओं को पूरा कर सके। मेरी इच्छाओं को जब तक मैं पूरा ना करूँगा तब तक नहीं। ऐसी क्या नौबत आई जिसे लेके आप भारत भ्रमण पे इच्छा पूर्ति दर्शन को लेके निकलना चाहते हैं? क्या इसे एक्सेप्ट करने वाले लोग नहीं थे या क्या कारण था? देखिए भाटी साहब, हम इस दर्शन को लेके बड़े बड़े विद्वानों के पास गए। आप मेरे प्रोफाइल पर देखेंगे 1100 से ज़्यादा वीडियोस मेरी उसमें लोगों के इंटरव्यूज़ के साथ पड़ी हुई हैं। और मैंने बड़े बड़े जब संतों के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मेरे साथ इंटरव्यू करिए, मेरे को बताइए और उसको परमिट करिए, तो एक तो उन्होंने मेरे साथ ऑन कैमरा आने से मना कर दिया। दूसरा, जब इसको देखा, इसको समझा, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कहा कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा समाज के अंदर, समाज इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि समाज तो बीमार है। समाज के अंदर तो इतना बड़ा रोग पैदा हो चुका है अंधविश्वास का, और आपने तो इसमें सच्चाई को दर्शा दिया है, इससे तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी और मुझे कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर मैंने ये रास्ता अपनाया कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और जनता अगर उसको मंजूर करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो उसमें आग लगा देंगे इसकी। महाराज, सतयुग में घोड़ा छोड़ा गया था जी। और अब कलयुग में छोड़ा जा रहा है। सतयुग में जो घोड़ा था वो अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहे जा सकता था। अभी आपने यात्रा मार्ग जो डिसाइड किया है वो किस तरीके से किया हुआ? इसमें भाटिया साहब हमने 108 पड़ाव उसमें रखे हैं, और घोड़ा कंट्रोल से चलेगा। जिससे पहला पड़ाव हम जहाँ पहुँचाएंगे वो वृंदावन से शुरू होगा, क्योंकि हमारे सबसे नज़दीक में कोई धार्मिक स्थल है, वो है वृंदावन, सबसे फेमस। तो हम सबसे पहला जो कार्यक्रम करेंगे वो वृंदावन में करेंगे, और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, जैसे अयोध्या, बनारस, और ऐसे पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 108 जगहों पे शास्त्रार्थ होंगे, बड़े सिस्टम के साथ होंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो फैसला करेंगे वो जज होंगे, जो रिटायर्ड जज होंगे, जिनको पूरे जीवन भर जजमेंट देने का अनुभव है। तो उनको हमने जजमेंट के लिए इसमें रखा है, और 108 जगह फिक्स करी गई हैं। उन्हीं जगहों पे हम जाके शास्त्रार्थ करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम छोड़ देंगे तो पहले तो जंगल थे, राज्य थे, तो वो त्रेता युग था, और आज तो कलयुग है। आज तो सब जगह डिमार्केशन है, रूल है, रेगुलेशन है। तो हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून के दायरे में, कानून की परमिशन के हिसाब से ही ये घोड़ा आगे चलेगा। 51 लाख रुपए की रकम को साथ लेके चलना कहीं कुछ खतरे का आभास नहीं रहेगा? नहीं, हमारे देश में कानून की बहुत पुख्ता व्यवस्था है, और 51 लाख तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। हमारे देश में जो सिक्योरिटी है, जो व्यवस्थाएं हैं, उन पे हमें पूर्ण विश्वास है। और फिर वो अगर कोई 51 लाख को वहाँ से गड़बड़ करता है तो ये कोई मेरी ड्यूटी थोड़ी है, ये तो प्रशासन की ड्यूटी है। और हम प्रशासन की परमिशन के हिसाब से, प्रशासन जिस तरीके से हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग चलाएगा, हम प्रशासन के साथ चलेंगे, और प्रशासन की ड्यूटी रहेगी इसको रखना। यात्रा की शुरुआत कहाँ से होगी और कितने लोगों का काफिला इस यात्रा में रहेगा? इसमें भाटिया साहब, वैसे तो हमारे पास हज़ारों एप्लीकेशन आए हैं जो चलना चाहते हैं, लेकिन हम व्यवस्थाओं को देखते हुए 51 लोगों के साथ हम निकलेंगे, और 51 लोगों की सूची हम प्रशासन को देंगे। वो उनको आई कार्ड मिलेंगे, वो टोटली प्रोटेक्शन में होंगे, और बाकी जो चलना चाहेंगे उनका भी स्वागत है। उनके खाने की, रहने की सब व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। लेकिन ऑफिशियली हमारे दर्शन की तरफ से, हमारी यात्रा की तरफ से जो सूची बनाई गई है,
वो 51 लोगों की बनाई गई है, जिसमें हमारे शास्त्रार्थ करने वाले विद्वान रहेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे और हमारी जो देख रेख करेंगे सारे सिस्टम की, वो लोग रहेंगे। तो समापन कहाँ किया जाएगा इस यात्रा का? 108वां पड़ाव अगर कोई उत्तर नहीं दे पाता है तो आखिर में 30 जून 2027 को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में इसका समापन होगा। 108वीं जो पड़ाव होगा वो दिल्ली के अंदर होगा, क्योंकि दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। और फिर उसके बाद वहाँ सब कुछ ठीक रहा और सारी यात्रा संपन्न हो गई तो फिर ये घोड़ा रुकेगा नहीं, फिर ये विश्व के लिए छोड़ा जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा रहती है, ये कोई धर्म, मान्यता, परंपरा, संप्रदाय के लिए नहीं लिखा गया, ये हर उस व्यक्ति का दर्शन है, हर उस व्यक्ति का ग्रंथ है जिसके अंदर इच्छा रहती है। और ऐसा धरती पे कोई भी जीव जंतु या व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो। तो इसके बाद ये पूरे विश्व के लिए भेजा जाए। महाराज, आपके जो अनुयायी हैं, आपके इच्छा पूर्ति धाम को मानने वाले, केवल भारत में हैं या बाहर विश्व में भी कहीं हैं? नहीं, भारत के बाहर भी हैं जो हमारी बातों से, हमारे विचारों से प्रभावित हैं। वो लगभग मुझे लगता है कि हर देश में कोई ना कोई लोग हैं हमारे, तो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी बातों को फॉलो करते हैं और हमें उनसे कभी सलाह भी लेनी पड़ती है। क्योंकि इस दर्शन में खूबसूरत बात रखी है भाटिया साहब, जो आज तक की फिलॉसफी में किसी ने नहीं लिखी। अंत में 11,000 पन्ने लिखने के बाद में हमने एक शब्द लिखा है कि ये प्रारंभ है, अंत नहीं। और हर दर्शन ने दावा किया है, जितनी फिलॉसफी है, कि जो हमने लिखा है वही सत्य है। हमने ये नहीं लिखा ये सत्य है, हमने ये लिखा है कि जो आपका अनुभव है वो इसमें है, और आपका अनुभव से बड़ा इस धरती पे कोई सत्य नहीं है। और जो इच्छा आपकी आज हो रही है वो उस इच्छा का प्रारंभ है, आपका अंत नहीं है। क्योंकि आदमी के जीवन के अंत तक कोई ना कोई इच्छा रहती है। और दूसरा एक और खूबसूरत है, इसमें कहीं भी आदेश नहीं दिया गया है कि हाँ इसको मानो। ये मित्रवत भाव है पूरे दर्शन के अंदर। और जो भी व्यक्ति इस दर्शन को पढ़ेगा उसे ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपनी जीवन को पढ़ रहा। इसमें ऐसा नहीं कि वो दूसरे की चीज़ों को ढो रहा हो, माननी पड़ेंगी। हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा इस दर्शन को पढ़ने के बाद कि वो अपने जीवन से गुजर रहा है, अपने जीवन के हर पल को वो जी रहा है, पढ़ रहा है। ये इसमें खूबसूरत है। महाराज, हजारों लाखों वर्ष बीत चुके हैं, मनुष्य खुद को और परमात्मा की खोज में आज तक निरंतर लगा हुआ है और शांति की तलाश भी कर रहा है, नहीं पहुंच पा रहा। क्या लगता है आपका इच्छा पूर्ति दर्शन इसमें किस हद तक कामयाब होगा? देखिए भाटिया साहब, एंडलेस है ये दुनिया, जिंदगी एंडलेस है। अब आदमी क्या है कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़ें, उनके पीछे अगर दौड़ रहा है। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, क्या धरती पर कोई ऐसा आदमी है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो एंड क्या है? एंड यहाँ पर है कि इच्छा पैदा होती है और जब वो पूर्ण हो जाती है तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो आदमी विचलित हो जाता है। तो इच्छाओं का जो सिलसिला है, जो जीवन का चक्र है, एक ही सुकून है, केवल आपने जो इच्छा पैदा करी उसकी आपने पूर्ति कर ली। यहाँ पे आपको खुशी मिल सकती है। अगर ये समझें कि कोई परमात्मा आकर के आपको शाबाशी देगा या परमात्मा आपके सारे दुख हर लेगा, ये एक गूढ़ विषय है और बहुत बड़ा विषय है। तो हमने जो सृष्टि का निर्माण भी दिखाया है अनुभव के आधार पर, मैं बार बार कह रहा हूँ अनुभव के आधार पर, वो इच्छा से ही दिखाया है। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी मूवमेंट जो भी हो रही है वो सब इच्छा से हो रही है। इच्छा के अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं है जो सबके अंदर अनुभव हो रहा हो और वही हम लोग देख रहे हों और कर रहे हों। तो इच्छा की पूर्ति ही संतुष्टि का मार्ग है। इच्छा की पूर्ति जहाँ नहीं है वहाँ आदमी असंतुष्ट है। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ भाटिया साहब, और आपके दर्शकों को नमन करता हूँ। धन्यवाद।